यह बिल्कुल सही बात है कि जिंदगी में जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। तो आइए इस बात को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। जंगल में एक नौजवान व्यक्ति महात्मा से मिलने के लिए आया। वह काफी दुखी था और रो रहा था। महात्मा उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं कि तुम अपने जीवन में बीती हुई किसी भी परिस्थिति की चिंता मत करो, जो कुछ भी हुआ सब अच्छे के लिए हुआ। नवयुवक को इसी बात पर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आप ये कैसी बात कर रहे हैं, मेरा तो सब कुछ लुट गया। लुटेरों ने मेरी हर एक चीज लूट ली। अब मेरे पास घर जाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। यह मेरे साथ कैसे अच्छा हुआ? मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ है। और आप इस बुरे को भला कैसे कह सकते हैं कि मेरे साथ अच्छा हुआ? दरअसल वह युवक जंगल में भ्रमण के लिए निकला था। जंगल में घूम ही रहा था कि कुछ लुटेरों ने उसका सामान और उसके पास जो भी धन था वह सब छीन लिया और उसे निहत्था छोड़ दिया। फिर महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं कि मैं तुम्हें इस बात को एक कहानी की मदद से समझाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस मोटिवेशनल चैनल पर एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत है। इस कहानी को आप ध्यान से सुनो क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा, एक समय की बात है, एक बार एक गांव में बहुत भयंकर बाढ़ आई और बाढ़ इतनी तेज थी कि सब कुछ बह गया। इस गांव में एक किसान का बहुत छोटा सा परिवार रहता था जिसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके पास थोड़ी बहुत अनाज की वस्तुएं थी, लेकिन बाढ़ में सब बर्बाद हो गईं और जो कुछ बचा था सब नष्ट हो गया। इस बात से किसान बहुत दुखी हो रहा था। उस किसान का एक लड़का था। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, बह गया तो बह जाने दो, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। उसकी इस बात से किसान को बहुत गुस्सा आया और कहा, तू कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है, मेरा तो सब कुछ छिन गया। यहाँ पर खाने के लिए मेरे पास ना ही अनाज है और रहने के लिए ना ही घर है, क्योंकि जो उसका घर था वो भी पानी में बह चुका था। फिर किसान कहता है कि इसमें अच्छा क्या हुआ, सब कुछ तो बर्बाद हो गया और मेरा हर तरफ से बुरा ही हुआ है। किसान को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने लड़के को घर से भगा दिया और बोला, तू यहाँ से चला जा, तू यहाँ रहने के लायक नहीं है। लड़का रोते हुए बाहर चला गया, लेकिन शाम हो गई और लड़का अभी तक घर नहीं आया। किसान को इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि उसने गलत कह दिया, लेकिन वह कर भी कह सकता था। अचानक से एक नौका आई और उसमें से कुछ लोग उतरे और उस गांव के लोगों को बचाने लगे। उसी वक्त किसान की पत्नी कहती है कि आपने उसे यूं ही डांट दिया, सही तो कह रहा था, लोगों ने हमें बचा लिया ना। किसान ने कहा, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें अच्छा कुछ भी नहीं हुआ। इनका तो बचाना ही काम है। अभी उन्होंने बचा लिया, लेकिन हमारे पास खाने को भोजन नहीं है, ना ही रहने के लिए घर है। हम कहाँ रहेंगे, हम क्या खाएंगे, इसका कोई हल है? किसान की पत्नी ने कहा, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? किसान बोला, दरअसल बात पैसे की भी नहीं है। उस घर में एक पोटली थी, उस पोटली में बहुत ही खास चीज रखी थी, वह भी बाढ़ में बह गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। किसान की पत्नी बोली, ऐसा क्या था उस पोटली में? किसान ने कहा, मैं तुम्हें अवश्य बताता, लेकिन अब जब वह पोटली मेरे पास है ही नहीं तो उसके बारे में बताने से क्या तात्पर्य है। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। उस किसान ने लोगों से मांग मांग कर जीवन यापन करना शुरू किया, लेकिन ऐसा भला कब तक चलता? इस साल खेत में भी अच्छी फसल नहीं हुई थी। वह बहुत परेशान और चिंतित था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। किसान एक शाम को अपनी पत्नी के साथ बैठकर बातें कर रहा था तो उसकी पत्नी बोली, चिंता करने से क्या होगा, आप नगर में जाकर कोई और काम तलाश क्यों नहीं कर लेते? थोड़े समय के लिए कुछ ना कुछ रोजी रोटी के लिए धन तो इकट्ठा हो ही जाएगा, उसी के सहारे हम अपना काम चला लेंगे। आप परेशान मत होइए, मैं भी बगल के घरों में जाकर काम कर लिया करूंगी, कुछ धन तो आएगा, इससे जीवन जीना आसान हो जाएगा। किसान ने कहा, बात तो सही है। अगले दिन वह किसान काम की तलाश में शहर की हर गलियों में कुछ काम ढूंढने लगा, लेकिन कहीं भी किसी ने कोई काम नहीं दिया। अब वह चिंता के मारे और परेशान होने लगा। कैसे काम चलेगा और कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा? उसके पास घर नहीं है। उसने जैसे तैसे करके बाढ़ के जाने के बाद घास फूस से छोटा सा घर बनाया था। एक दिन किसान अपने खेतों में फसलों को देख रहा था, क्योंकि इस साल फसल भी अच्छी नहीं हुई थी। इसलिए इस बात को सोचकर चिंतित हो रहा था कि इस साल फसल ने भी साथ नहीं दिया और मेरा लड़का भी घर छोड़कर चला गया। मैं तो हर तरफ से अनाथ हो गया। ऊपर से सब कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। उसकी पत्नी उसे फिर समझाती है कि क्यों आप फालतू में चिंता कर रहे हो, काम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा, आप तलाशते रहिए। और बोली कि इस तरह से घर पर बैठकर रोने से अच्छा है कि आप कुछ ना कुछ कोशिश करते रहिए, क्योंकि क्या पता कुछ काम आपको मिल जाए। किसान को उसकी पत्नी की बात ठीक लगी और अगले दिन वह फिर काम की तलाश में नगर के लिए निकल पड़ा, लेकिन इस बार भी उसे कोई काम हाथ नहीं लगा और वह निराश होकर घर लौटने लगा। वह घर लौट ही रहा था कि रास्ते में उसे
एक महात्मा मिले और बोले, तुम क्यों परेशान हो बेटा। किसान ने उनको सारी बात बताई कि मेरे पास खाने के लिए अनाज नहीं है, रहने के लिए ना ही घर है, छोटा सा घर मैंने जैसे तैसे बनाया है और फिर भी मैं अपना जीवन बड़ी मुश्किल से गुजार रहा हूँ। महात्मा ने उस किसान से कहा कि इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। महात्मा से उस किसान ने कहा, परेशान वाली बात तो है ही, मैंने गुस्से में अपने लड़के को बहुत कुछ सुना दिया और वह उस दिन से घर छोड़कर चला गया। महात्मा हंसते हुए बोले कि तभी तो मैं कह रहा हूँ जो कुछ हुआ अच्छा हुआ। किसान को फिर से गुस्सा आया और बोला, आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं, मैं इतना परेशान हूँ, मेरा सब कुछ छिन गया और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे लड़के ने भी मेरा साथ नहीं दिया और वह भी घर छोड़कर चला गया। इसमें क्या अच्छा हुआ और क्या अच्छा हो सकता है, यह तो हर तरफ से बुरा ही है। महात्मा ने कहा, सब्र रखो, हर सवाल का जवाब तुम्हें समय आने पर मिल जाएगा, तुम परेशान ना हो। इतनी बात कह के वह महात्मा वहाँ से चले गए। फिर किसान को अफसोस हुआ कि महात्मा को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वह उस रात को यह सोचकर हैरान था कि आखिर जो होता है अच्छे के लिए कैसे होता है। मेरे साथ तो अच्छा हुआ ही नहीं, तो मैं इस बात को कैसे मानूं। किसान फिर अगले दिन काम की तलाश में नगर के लिए निकल जाता है, लेकिन इस बार उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी और उसे एक सेठ के घर में काम करने के लिए कुछ काम मिल जाता है। सेठ बड़े ही दयालु होते हैं और वहाँ पर पैसे की भी कोई दिक्कत नहीं थी। वह सेठ कहता है कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मेरे घर के बगल में एक मकान खाली पड़ा है, तुम वहाँ पर रह सकते हो। किसान ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मैं वहीं ठीक हूँ। उसने अच्छी तनख्वाह पर किसान को काम पर रख लिया। अब वह किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। अगले दिन रात के समय उसके दरवाजे को एक लड़के ने खटखटाया। उन्होंने दरवाजा खोला और देखा तो वह हैरान रह गए कि एक लड़का लंबी सी कार और बड़ा सा बैग हाथ में लिए दरवाजे के सामने खड़ा था। किसान बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है। लड़के ने बोला, पापा मैं हूँ आपका बेटा। किसान इस बात को सुनकर हैरान रह गया और सोचने लगा, आखिर ये कैसे हुआ, ये क्या चमत्कार है। फिर लड़के ने बोला, आपने घर बदल दिया और हमें बताया भी नहीं। मैंने गाँव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अब हमारा घर यहाँ पर है। दरअसल मैं उस दिन यहाँ से निकलकर दूर शहर में काम की तलाश में निकला था और मुझे वहाँ पर काम मिल गया था। फिर मैं वहीं पर व्यापार करने लगा और उस व्यापार में मुझे बहुत मुनाफा हुआ। आज इसी बदौलत मैंने यह गाड़ी ली है, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। और मैं आपको बता दूं, मैंने वहीं पर नगर में एक और मकान लिया है। किसान खुशी के मारे कूदने लगा। फिर उस लड़के ने कहा, पापा मैंने कहा था ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर उस दिन बाढ़ नहीं आई होती, सब कुछ बर्बाद नहीं होता, क्या पता उस दिन वो बात मैं आपसे नहीं बोलता तो आप मुझे घर से नहीं भगाते और ना ही मैं रोजगार के लिए नगर में तलाश करता। किसान ने कहा, हाँ मुझे भी यह बात समझ में आई कि बिल्कुल सही बात है। इस बाढ़ की वजह से मुझे भी एक बड़े घर में नौकरी मिल गई है। अब यानी कि डबल मुनाफा, डबल पैसे और हर तरफ से फायदा ही फायदा। हम तो माला माल हो गए। किसान और लड़का जोर जोर से कूदने लगे। कहानी के बाद उस महात्मा ने नवयुवक को समझाया कि जिंदगी में एक बात याद रखना, इंसान की सोच बहुत बड़ी नहीं है। वह कुदरत के फैसले को नहीं समझ सकता और यह नहीं जान पाता कि उसके साथ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। वह सिर्फ आज को ही देखता है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन सच में देखा जाए, अगर जिसकी अच्छी नीयत और मन साफ है तो उसके साथ कभी भी बुरा हो ही नहीं सकता। महात्मा ने उस नवयुवक को समझाया कि जिंदगी में तुम्हारा जब भी बुरा वक्त आए तो एक बात हमेशा याद रखना कि यह वक्त गुजर जाएगा। इस बात को तुम याद रखना, इस समय कितना भी बुरा क्यों ना हो तुम्हारी जिंदगी में, कितने भी दुख या फिर मुसीबतों के पहाड़ क्यों ना हो, एक वक्त बाद सब ठीक हो जाता है और सब आसान बन जाता है। बस वह समय बुरा होता है, इसलिए बुरे वक्त से लड़ने की आदत डालो और बुरे वक्त में ऐसा कोई भी कदम मत उठाओ जिसकी वजह से तुम्हें बाद में पछताना पड़े। अगर कुछ बुरा होता है तो वो अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन देर से ही सही उस बात का और उस सवाल का जवाब इंसान को मिल ही जाता है। और महात्मा कहते हैं कि जब इंसान का समय खराब होता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, लेकिन खराब समय एक दिन ठीक भी हो जाता है। तब उस नवयुवक ने महात्मा से कहा, यह सब तो ठीक है, लेकिन मेरा तो सब कुछ चोरी हो गया, इसमें अच्छा क्या हुआ, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं घर कैसे जाऊंगा। महात्मा ने कहा, दरअसल मुझे जंगल में कुछ मिला था, यह तुम रख लो। तो महात्मा ने उसे एक चमकदार पत्थर दिया और कहा, तुम इसे ले जाकर नगर में बेच सकते हो, क्योंकि यह मेरे किसी भी काम का नहीं है और मैं इसका क्या करूंगा। उस नवयुवक को भी यह बात समझ में आ गई कि बात तो सही है, अगर मेरा सामान चोरी नहीं होता तो मैं महात्मा जी के पास कभी नहीं आता।
और जब मैं महात्मा जी के पास नहीं आता तो मुझे ये पत्थर कभी नहीं मिलता। दरअसल वह एक पारस पत्थर था जिसको लोहे से स्पर्श करके हर लोहे की चीज को सोने की बनाया जा सकता था। अब वह भी मालामाल हो गया था। तो दोस्तों, आपने आज इस कहानी से क्या सीखा वह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना। आज की वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।